के लिए कोई लड़का ढूंढना होगा। लेकिन बाबा, अभी तो हमें आगे पढ़ाई करनी है। हाँ बाबा। फिर कुछ दिनों बाद सुनीता का बीपी हाई होने से उसके सर की नस फट गई और उसकी मौत हो गई। ऐसे ही समय बीता। 2 महीने बाद मनोहर का बड़ा भाई उनके घर आया। अरे तूने अब तक अपनी बेटियों को गवारा बैठा रखा है, नहीं तो अपने गांव में सबकी शादी 18 होते पूरी हो जाती है। अब बिन बाकी बच्चियां हैं, कहीं ऊंच नीच हो गई तो जल्दी से इनके लिए लड़का देख और इनके हाथ पीले कर दे। अपने बड़े भाई की बात सुनते ही मनोहर ने उनके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और फिर एक ही परिवार में दोनों बहनों की शादी तय कर दी। लेकिन बाबा, ऐसे तो हमारी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। हम शादी करके क्या ही कर पाएंगे। नहीं अंजलि, ऐसा नहीं सोचते। ऐसी भी कई लड़कियां हैं जो शादी के बाद पढ़ाई करती हैं और अपना करियर बनाती हैं। हम दोनों शादी के बाद पढ़ाई करेंगे और सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। अपने बाबा के कहने पर उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन पढ़ाई की वजह से उनकी माँ ने कभी उनसे ज्यादा काम नहीं करवाया था, जिस कारण वो दोनों काम में इतनी माहिर नहीं थी। इसलिए अक्सर अपनी सास के ताने वो सुनती रहती। एक रोज उनकी सास, देखो, जितना भी पढ़ना था शादी के पहले पढ़ लिए, अब आगे की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। इस घर में ये सब नहीं चलता। ये सब छोड़ो और अब घर संभालो चुपचाप से। लेकिन उन दोनों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। 2 दिन बाद उनकी सास सुलोचना अपनी सहेली के घर जाती है। अंजलि, माँ जी घर पर नहीं है, चलो जल्दी से यूनिवर्सिटी चलकर फॉर्म भराते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। वो दोनों जल्दी से यूनिवर्सिटी जाती हैं और फॉर्म भराती हैं, साथ ही किताबें भी ले आती हैं। वो किताबें उन्होंने अपने बैग में छुपा ली, लेकिन जब वो घर पहुंची तो उन्होंने देखा उनकी सास सुलोचना सामने खड़ी है। कहाँ गई थी तुम दोनों? माँ जी, वो